इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बड़ी बेदारी के साथ सुन रहे हैं और पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा और आपने मेरा दिल इतना खुश कर दिया। मैं दिल से दुआ देता हूँ आपके घर में अगर जवान बेटी हो, अल्लाह गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बस ध्यान से सुन लीजिएगा इधर वाले, हरकत में है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन में पैसा बांटने के लिए बैठे। खैर बहुत हरकत में है, अल्लाह इसमें बरकत पैदा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का। इसके बाद जहमत तमाम, आपने बहुत साथ दिया, दिल से दुआ करता हूँ दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह को माला माल। सालन 1 मरतबा जलता है चूल्हे में, उसका असर आ जाता है सालन में, खाने में मजा आता नहीं, छोड़ देना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक ही दिन की तकलीफ है, एक ही वक्त की तकलीफ है। लेकिन अगर कोई नाफरमान औरत घर में आ जाए तो सालन ही नहीं जलता, दिल जल जाता। दूसरी बात सुनिए, हराम से पत्थर आया, शीशा चकनाचूर हो गया, इधर से सांस निकल करके आई, किसने इसे तोड़ दिया, उधर से बेटा निकल करके आया, नालायक बहू ने शीशा तोड़ दिया। पत्थर से मारा, शीशा टूट गया, तेरी नालायक बहू ने तोड़ दिया। उधर से बहू निकल करके आई, मुझे नालायक बता रहे हो, मेरे ऊपर इल्जाम दे रहे हो, कसूर तुम्हारा था, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाया था, क्या फर्क पड़ता, तुम पत्थर खा लेते, शीशा बच्चा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। शौहर ने बीवी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। जरूर दाल में काला है, जरूर कुछ न कुछ खोट है, क्यों कह रहे हो शादी करने के लिए? तो शौहर ने कहा इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी में मरा है, इसी नालायक बीवी की वजह से। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। एक नौजवान तालिबे इल्म एक शायर के पास आया कि हजरत मैं भी शायर बनना चाहता हूँ, एक काम करो किसी नाफरमान से निकाह कर लो। शायर बनने की जरूरत नहीं है, वो खुद बखुद तुमको शायर बना दे। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। रात के सन्नाटे में एक शायर का हाथ उठा करके अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा, तो लोगों ने कहा कबूलियत की घड़ी है, बीवी के लिए हिदायत की दुआ करो, बद्दुआ क्यों करते हो? तो उसने जवाब दिया उसकी जो ज़बान चलती है वो कैंची की तरह चलती है, इसलिए बद्दुआ करता हूँ, उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह डंक मारता है, इसलिए बद्दुआ करता हूँ। मर्द का हाथ चलता है, औरत की जबान चलती है। सच्चाई यह है कि अगर औरत जबान पर काबू रखे, मर्द हाथ पर काबू रखे, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। एक औरत आई झाड़ फूक कराने वाले के पास, कहा कि देखिए ना बात बात पर मेरा शौहर मुझको मारता है, तो वो झाड़ फूक करने वाले समझदार से समझ में आ गया उसका हाथ चलता होगा इसलिए जबान चलती होगी। मैं एक काम करो, बिल्कुल आसान इलाज है, 2 मिनट में साल का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये पानी है, मैं इस पर दम करके दे रहा हूँ, जैसे ही झगड़ा शुरू हो जाए 2-4 घूंट पी करके बैठ जाना, कोई जवाब मत देना। अब क्या था, बरस का झगड़ा 1 मिनट में खत्म। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिडनी के एक डॉक्टर है, उसका नाम है लाजिम, उसने लिखा कि 47% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। नाफरमान बीवी की वजह से आदमी पागल। और जापान में 52% मर्द से पूछा गया कि तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द होने पर खुश हो? उसने कहा नहीं, अल्लाह का बंदा मर्द बनाया तुम्हें अल्लाह ने, तुम्हारी शान बढ़ा दिया, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि जैसे ही पहली तारीख आती है तनख्वाह की मालिक बीवी बन जाती है, मैं तो कंगाल हो जाता हूँ, इसलिए मर्द होने पर खुश नहीं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं और आपसे मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। मर्द से ज्यादा, लड़के से ज्यादा आप लड़की को तालीम दिलाइए। इसका राज मैं बता रहा हूं। लड़की 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, ये बेटी अच्छी बेटी होगी और आगे चल करके यही बेटी अच्छी बीवी होगी, आगे चल करके यही बेटी अच्छी माँ होगी, आगे चल करके यही बेटी अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ेगा तरह मर्द पढ़ेगा, औरत पढ़ेगी सारा खानदान।
ایک شاگرد آیا استاد کے پاس، کہا حضور مجھ کو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرے اندر کا عیب میری نگاہ کے سامنے آ جائے۔ 2 منٹ میں پتا چل جائے گا، جیسے شیشے کے سامنے چہرہ آ جاتا ہے اسی طرح تمہارے سینے کا عیب تمہارے چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جلدی سے بتائیے حضور۔ کہا کہ تم اپنی بیوی کا ایک عیب نکالو، وہ تمہارے سارے عیب کو نکال دے گی رکھنی کی طرح۔ مرد حاکم کا کبھی عورت پہ، لیکن آج کل بیوی گھر کی مالکہ ہے اور میاں مجبور ہے۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، اس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔ مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا۔ کس قدر پیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر پیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ آپ جا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دے کے آپ بتائیے، کوئی بھی اصل پکڑانا نہیں چاہتا۔ پھر جلسہ نکل گیا، آپ نے دل خوش کر دیا۔ جاتے جاتے آپ کو بہت خوبصورت دعا دے کر کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو مکمل صحت دے، اللہ